हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल 24 एग्जाम वन में। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग का बेहद ही ट्रेंडिंग और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हम लोग थ्योरी प्लस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि नए उपराष्ट्रपति बने हमारे सीपी राधाकृष्णन से। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का है, हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और सीपी राधाकृष्ण हमारे 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए। और इसमें हम लोग 3 बातें जानेंगे। तो भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण की पूरी जानकारी जानेंगे और उपराष्ट्रपति पद से जुड़े स्टैटिक जीके हम प्रश्न जानेंगे और चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद को के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी। वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का है, भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है। ठीक, पूरा नाम उनका क्या है? तो चंद्रपुरम पुन्नस्वामी राधाकृष्णन इनका पूरा नाम है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। चंद्रपुरम पुन्नस्वामी राधाकृष्णन का पूरा नाम है। जन्म कब होता है? तो 20 अक्टूबर 1957 में जन्म होता है। तिरुपुर तमिलनाडु में जन्म होता है इनका। शिक्षा क्या है? तो बीबीए चिदम्बरम कॉलेज 1978 में बीबीए चिदम्बरम कॉलेज से किए हुए हैं। समुदाय कौन सा था? कोगू वेल्लार गोडर ओबीसी में आते हैं हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। राजनीतिक करियर इनका देखते हैं हम लोग। तो 1998 और 1999 तक कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद हुए थे। 1996 में भाजपा तमिलनाडु के सचिव बने हम लोग का और 2004 से 7 के बीच भाजपा तमिलनाडु के अध्यक्ष बने। ठीक, और 2016 से 2020 के बीच केआर बोर्ड के अध्यक्ष बने और 2020 से 22 तक भाजपा केरल के प्रभारी बने और 2023 में झारखंड के राज्यपाल भी रहे। 2023 तक राज्यपाल भी रहे हम लोग का। ठीक, राधाकृष्णन। और 2024 में हम लोग का महाराष्ट्र के 21वें राज्यपाल बनते हैं। तो 2024 में महाराष्ट्र के 21वें राज्यपाल बनते हैं। ठीक, तो सारे इंपॉर्टेंट हम लोग का है टॉपिक। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे है। 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के वी सुदर्शन रेड्डी को हराया। तो इन्होंने किसको हराया? तो वी सुदर्शन रेड्डी को हराया। तो ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, वी सुदर्शन रेड्डी को हराया। और सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं और विपक्षी उम्मीदवार को 300 वोट मिले। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। और जीत का अंतर कितना था? तो 152 वोट का अंतर था हम लोग का जीत के लिए। अब हम लोग का है आगे, उपराष्ट्रपति पद से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो उपराष्ट्रपति पद से जो महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं उनको देखते हैं। जैसे पहला उपराष्ट्रपति कौन थे हम लोग के? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 1952 से 62 तक हम लोग के थे पहले उपराष्ट्रपति। तो ठीक, तो हम लोग का इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। सबसे लंबे तक उपराष्ट्रपति कौन रहे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे। 10 वर्ष तक उपराष्ट्रपति रहे हम लोग का। और सबसे कम कार्यकाल किनका रहा? तो वीवी गिरी का सबसे कम कार्यकाल रहा हम लोग का। ठीक, और पद पर रहते हुए निधन किसका हो गया? तो कृष्णकांत का हम लोग का पद पर रहते हुए हम लोग का निधन हो गया, कृष्णकांत का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, हम लोग का इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं, अब आर्टिकल देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 63 क्या कहता है? तो उपराष्ट्रपति का पद। तो उपराष्ट्रपति का पद कौन सा है? तो आर्टिकल 63 है। आर्टिकल 64 क्या है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा 64 के अंतर्गत। आर्टिकल 65 है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो कार्यवाहक का एक राष्ट्रपति का होगा हम लोग का, तो 65। और 66 में आर्टिकल में निर्वाचन प्रक्रिया और योग्यता हम लोग का। और अनुच्छेद 67 में कार्यकाल और 5 वर्ष का होगा हम लोग का, 67 में कहा गया है। अब हम लोग का देखते हैं, अनुच्छेद 68 में क्या कहा गया है? तो पद रिक्त होने पर चुनाव। तो पद रिक्त होने पर चुनाव हम लोग का 68 है। और 69 है हम लोग का शपथ। शपथ हम लोग का 69 है। और अनुच्छेद 71 क्या है? तो चुनाव पर विवाद हम लोग का 71 है। और 97 हम लोग का है, वेतन रुपए 4 लाख प्रति माह हम लोग का होगा वेतन उपराष्ट्रपति का। ये सब हम लोग का उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद से भी पूछ सकता है। ठीक, तो आप लोग अब देखते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है हम लोग के देखते हैं। जैसे निर्वाचन मंडल, संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य हम लोग का इनका निर्वाचित मतलब करते हैं हम लोग का। प्रणाली होगी तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणित मत पद द्वारा हम लोग का प्रणाली होगी हम लोग की। और न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है। और नामांकन 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। और नामांकन में कौन होते हैं? तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का है जमानत राशि। तो जमानत राशि कितनी होती है? तो हम लोग का है 15,000। हम लोग का 15,000 हम लोग का जमानत राशि होती है। और कार्यकाल होता है हम लोग का 5 वर्ष में होता है कार्यकाल हम लोग का।
और इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो इस्तीफा देने पर हम लोग को राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। और हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के पास केवल राज्यसभा में है हटाने के लिए। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने? तो भारत के हम लोग का 15वें उपराष्ट्रपति हम लोग के, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सीपी राधाकृष्णन बने हम लोग का 15वें उपराष्ट्रपति हम लोग का, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, सीपी राधाकृष्णन किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो सीपी जो राधाकृष्णन है हम लोग का किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि तमिलनाडु राज्य से हम लोग का संबंध रखते हैं हम लोग का, ठीक। तो आप लोग का इससे रिवीजन हो जाएगा और याद भी हो जाएगा हम लोग का, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन हम लोग का, सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया? तो जो सीपी राधाकृष्णन थे उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, सुदर्शन रेड्डी को हराया, ठीक। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। अब हम लोग का चौथा क्वेश्चन है हम लोग का, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 5 वर्षों का होता है हम लोग का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि संसद के दोनों सदन। तो संसद के दोनों सदन हम लोग का उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं हम लोग का, ठीक। हम लोग का है 6 नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव हम लोग का किस अनुच्छेद में वर्णित है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 66 में हम लोग का उपराष्ट्रपति का चुनाव हम लोग का। तो ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है हम लोग का सब। अब क्वेश्चन है हम लोग का 7 नंबर, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हम लोग के भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि राष्ट्रपति हम लोग का शपथ दिलाते हैं उपराष्ट्रपति को। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, उपराष्ट्रपति का न्यूनतम आयु मानदंड कितना है? तो उपराष्ट्रपति का न्यूनतम आयु मापदंड कितना हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 35 वर्ष होता है उपराष्ट्रपति का न्यूनतम आयु मापदंड हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होते हैं? तो उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस मतदान पद्धति से होता है? तो चुनाव किस पद्धति से होता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि सामुदायिक प्रतिनिधि हम एकल संक्रमित मत द्वारा हम लोग का उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पर पेश किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि राज्यसभा में पेश किया जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो उपराष्ट्रपति के मासिक वेतन हम लोग का कितना हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि 4 लाख हम लोग का मासिक वेतन हम लोग का उपराष्ट्रपति का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, उपराष्ट्रपति का पद किस देश से संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का जो पद है हम लोग का किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि अमेरिका से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद है हम लोग का, ठीक। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत के किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? तो पद पर रहते हुए किसकी मृत्यु हुई थी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि कृष्णकांत की मृत्यु हुई थी। उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी हम लोग, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को कितने प्रस्तावक आवश्यक है? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितने उम्मीदवार के प्रस्तावक आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 20 प्रस्तावक हम लोग का आवश्यक है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को कितने अनुमोदक आवश्यक है? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को कितने अनुमोदक की आवश्यकता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक हम लोग के होते हैं, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर हम लोग का, उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करते समय कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? तो हम लोग को उपराष्ट्रपति पद पर नामांकन करने के लिए कितनी जमानत राशि जमा करनी होगी? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 15,000 जमानत राशि जमा करनी होती है हम लोग की, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, उपराष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है जब वह अनुपस्थित होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि राज्यसभा का उपसभापति हम लोग को संभालता है जब उपराष्ट्रपति का कार्यभार जब वो अनुपस्थित होते हैं, तो ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे? तो भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति हम लोग का कौन रहे?
तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि डॉक्टर राधा कृष्णन हम लोग का सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति रहे। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र किसे संबोधित किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति का जो त्याग पत्र होता है किसे संबोधित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है त्याग पत्र उपराष्ट्रपति का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, उपराष्ट्रपति का चुनाव विवाद कौन तय करता है? तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव विवाद है हम लोग का वो कौन तय करता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय करता है हम लोग का उपराष्ट्रपति का चुनाव विवाद हम लोग का। ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि उपराष्ट्रपति होता है हम लोग का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति हम लोग के कौन थे? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हम लोग के राज्यसभा के प्रथम सभापति थे हम लोग के। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का 25 नंबर, किस उपराष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो किस उपराष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हम लोग को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था हम लोग का। ठीक। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।